हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। मैं वीडियो की शुरुआत एक कोट से करूंगा। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस बट द इंग्लिश इज मदर ऑफ सोशल लाइफ। अगर सोशल लाइफ में आप देखोगे तो सोशल लाइफ में ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं होता और उसमें आप इंग्लिश नहीं बात करते, नहीं। सोशल लाइफ में आपकी स्कूलिंग होगी, आपकी कॉलेज होगी, आपकी यूनिवर्सिटी होगी। अगर यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, अभी जा रहे हो, प्रोबेबली मेरा कंटेंट ज़्यादातर फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए जाते हैं। तो प्रोबेबली ये दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर रेस्ट ऑफ ऑल एज वेल हु एवर इज़ गोइंग इन यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे इंग्लिश की आउटलाइन के अंदर। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको कौन से फ़ायदे होंगे, यू विल एक्सपीरियंस इन योर फ्यूचर लाइफ। देयरफॉर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उनके अपोजिट ले लो। लेटर अगर आपको इंग्लिश आती है तो व्हाट विल मेक यू यूनिक देन रेस्ट ऑफ अदर्स। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। वीडियो की शुरुआत में एक स्टोरी से करूँगा। ज़्यादातर मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ लेकिन एजुकेशनल बताता हूँ। एंड में वो अपनी लाइफ जो है आपकी जो यूनिवर्सिटी की आएगी उसे कनेक्ट कर देना। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो ये एक्सपीरियंस कर रहे होगे, अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो तो भाई आप ये रट्टा लगा लो। स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टूडेंट था, वो इंग्लिश क्लास में बैठा था। इंग्लिश क्लास में एक टॉपिक था कॉम्प्रिहेंशन। तो वहाँ पर मैम ने कहा कि ये जो है ना आपको 9th मैट्रिक में पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ा रही, आप बस अभी नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, वर्ब पढ़ लो, दैट्स ऑल, यहीं से पेपर आएगा। वो स्टूडेंट जब 9th में गया तो 9th वालों ने कहा कि भाई हम नहीं पढ़ाएंगे, आप जब ए लेवल, ओ लेवल या फिर FSC या जिसे आप फर्स्ट ईयर इंटर कहते हो, आप उसमें जाओगे कॉलेज में तो आपको वो पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स हैरान हो गए, ठीक है एप्लीकेशन तो आ गई हमें ऐसे भी आ गया, तो ये आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है एग्ज़ाम तो हो गया। फर्स्ट ईयर इंटर में आए तो उन्होंने भी सेम कहा कि भाई हम तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन, समरी और ऐसे वगैरह कराएंगे, आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में। तो बंदा आ गया यूनिवर्सिटी में, एक स्टूडेंट बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी में आ गया। यूनिवर्सिटी में जैसे मैम आई इंग्लिश की, तो उसने क्या कहा, मैं कोई भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कोई भी टाइप्स ऑफ पार्ट स्पीचेस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कोई भी प्रेसी राइटिंग नहीं पढ़ाऊंगी, ये आप सब बच्चे नहीं हो, आप सब कॉलेज और 9th क्लास में कर आए होंगे। तो फिर आ गए एग्ज़ाम, स्टूडेंट को पढ़ना पड़ा खुद। तो यही बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको इंग्लिश आती भी है लेकिन देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंग्लिश। ओके, सो यहाँ पर स्टोरी हमारी अब शुरू होती है। जैसे यूनिवर्सिटी में जाओगे फिर प्रोफेसर आपको बताएगा कि भाई इतने आपके फाउंडेशनल हैं, इतने आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और इतने माइनर सब्जेक्ट्स हैं। अगर उन सब्जेक्ट्स पे गौर करोगे तो सारे इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात करेंगे कि इंग्लिश का रोल क्या है यूनिवर्सिटी लाइफ में, जब आप मेजर, माइनर, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जो भी होंगे। अब यहाँ पर रोल क्या होगा, टीचर आएगा, डिफरेंट मेथड्स होंगे, PDF दे देगा व्हाट्सएप ग्रुप में, भाई खुद पढ़ लो, ऐसे होता है, ठीक है। इंग्लिश में प्रोबेबली ऐसे होता है कि PDF सेंड कर देते हैं, भाई स्टोरी खुद पढ़ लो, ये वो खामखा, और आ जाओ ग्रुप बनाओ। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। देयरफॉर जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम CSS करेंगे और हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम इंग्लिश यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाके सीखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आउट ऑफ 100 एक कोई टीचर होता है जिसकी सोच होती है तो मैं ऐसे पढ़ाऊँ, लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है उसे वो ऐसे करने नहीं देता, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश हम यूनिवर्सिटी में जाके इम्प्रूव करेंगे तो वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में 2 महीनों के बाद तो अपने 2 महीने इंग्लिश पे लगाओ, जितना हो सके उसको इम्प्रूव करो। अब इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है मैं किसी और वीडियो में बात बताऊंगा। देयरफॉर फाउंडेशनल ये सब्जेक्ट्स हो गए। आगे आते हैं, टीचर जब पढ़ाता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश सब लेक्चर देता है, ठीक है। उसके बाद आपकी लिसनिंग भी इंग्लिश टू इंग्लिश होती है। आप जब लिसन करते हो तो वो राइट भी आप इंग्लिश में ही ज़्यादा से बातें करोगे। आगे अगर हम चलें तो आगे कैसी एक लाइफ होती है, वो कैसी होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा फिर क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा।
क्योंकि इंग्लिश में बड़ी इज्जत होती है जब क्वेश्चन कोई करता है, तो फालतू भी हो ना तो वो क्वेश्चन लगता है टीचर के लिए, वो एक चैलेंज बन जाता है कि मैं इसे अब रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे लाइफ होती है। देयरफॉर आता है प्रेजेंटेशंस। मसलन आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, 3 महीने हो जाएंगे भाई, आपको असाइनमेंट्स देनी है, प्रेजेंटेशंस देनी है, मिड देना है। प्रेजेंटेशन मीन टू से यू हैव टू कम एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट योर टॉपिक in front of whole class, and at the end they are going to ask you questions, and that's all. So, and you have to face and you have to answer in English. So simply presentation भी English में होती है, उसके लिए मार्क्स अलग। उसके बाद बुक राइटिंग होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के नाम होते हैं कि भाई बुक पढ़ के उसकी रिव्यू दो। और आगे ऐसे कि चलो मिड आ गए, मिड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सिंधी में या उर्दू में हम कहेंगे कच्चे एग्ज़ाम, कच्चा पेपर सिंधी में। सो आई कैन स्पीक सिंधी एज वेल। सो यहाँ पर पेपर भी मिड भी इंग्लिश में होते हैं। अब यहाँ पर जब आप पढ़ते हो, जो आप प्रोबेबली क्लासेस में लेते हो तो क्लास में मूड नहीं होता, दोबारा आपको पढ़ना पड़ता है खुद, उसके बाद वो चीज़ें आपको समझ आती हैं। जब आप YouTube खोलते हो, चीज़ें समझते हो, वो भी प्रोबेबली जो यूनिवर्सिटी का मटेरियल होता है, जो आपके फाउंडेशनल, माइनर, मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो ऐसे अपलोडेड नहीं होते जैसा कि अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, क्योंकि इसका बहुत कंटेंट है। यूनिवर्सिटी लाइफ का कंटेंट बहुत कम है, ठीक है। तो आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे ज़्यादातर इंग्लिश में मिलेंगे, या गूगल से पढ़ोगे या ChatGPT से, तो फिर वो चीज़ें आप सूटेबल स्ट्रक्चर से, आउटलाइन से लिखोगे। आगे पेपर आ गए। अब पेपर में क्या होता है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 ही आपको इंग्लिश में ही देने। अगर आपका इस्लामियात है, अगर इस्लामिक स्टडीज़ अगर आप सिंधी में दे रहे हो तो इतने मार्क्स नहीं उठाओगे, वो इंग्लिश में दोगे तो उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। सो सीम्स लाइक दैट पेपर भी आपके क्या हो गए, इंग्लिश में। अब यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ अटैच करूँगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा। बेसिकली आई एम इंग्लिश टीचर, सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years. Nowadays I am teaching at CBA, Career Building Academy in Society Jamshoro. So यहाँ पर क्या होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं, सागर यार ये तुम जो है ना मार्क्स इसलिए ज़्यादा उठा रहे हो कि तुम्हें इंग्लिश आती है, प्रॉबेबली। सागर तुम्हें कोई टेंशन नहीं प्रेजेंटेशन का, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश आती है। हमें क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, रट्टा लगाते हैं प्रेजेंटेशन को। अब यहाँ पर खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं यार बात क्या करें, ठीक है, बात समझ रहे हैं। सो इंग्लिश अगर आपको आती है, आपकी आउटलाइन माइंड में होगी, इंग्लिश में बोलते जाओगे स्पीकिंग, ठीक है, सीम्स लाइक दैट, आउटलाइन माइंड में होगी तो राइटिंग भी इंग्लिश में कर लोगे। आगे आते हैं। आगे ये जो बात है, ये जो सिंधी को इंग्लिश में करना, इंग्लिश को सिंधी में करना, मां मानी खाई रहियो आहियां, हाँ ही अंब खाई रहियो आहे त इहो अंब ई खाईंदो, इहा इंग्लिश हिते न हलंदी, यूनिवर्सिटी में न हलंदी। सो यू कैन नॉट यूज़ दीज काइंड ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश इन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है वो डिफरेंट होती है। मैं स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे पढ़ना होता है इंग्लिश को, टॉपिक कौन से कवर होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको आएंगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इंग्लिश आपका पहले साल होगा, मे बी 2 years हो, हमारा 2 years है। आगे आते हैं थोड़ा आगे इसमें। अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्जांपल फॉर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स, इन ऑडिटोरियम्स, बड़े बड़े जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और आपको वो पार्टिसिपेट करने के लिए इंसिस्ट करते हैं कि आ जाओ, आप अच्छे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो, और प्रोबेबली उनके लिए वो बेटरमेंट होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ले लें और उनके लिए वो फ़ायदा होता है। तो हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हुए हैं अपने HOD की तरफ से, अपनी मैम्स की तरफ से, अपने सर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। सो यहाँ पर हमारा वीडियो हो गया कंक्लूड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो यूनिवर्सिटी में आने से पहले, यूनिवर्सिटी लाइफ बिगिनिंग से पहले आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलता और मे भी बाद में आपको दिल भी ना करें, बाद में आप करिकुलर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाए। और अगर आप अभी अपने आप को ये जो गैप्स हैं, लूप होल्स हैं, इनको फिल करते हो, फिल करने के बाद इन पे आपकी इम्प्रूवमेंट्स होगी,
इन इम्प्रूवमेंट्स का फ़ायदा आप फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस सच एज CSS एंड सो ऑन, उनमें आप फ़ायदा लेते हो। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो। अगर आप यूनिवर्सिटी के हो या अभी आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो या कॉलेजेस में, तो राय दो कि ये चीज़ें आपको क्या एक्सपीरियंस हुई हैं कभी। देयरफॉर वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी एक्सपीरियंस ये हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।